नमस्कार, मैं पूनम प्रजापत श्रीमती सुरेश कुमारी गणोदिया बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर सुजानगढ़ रसायन विज्ञान पद पर कार्यक्रम। जैसे कि अपन सब ऑनलाइन क्लासेस में अभी पढ़ ही रहे हैं, तो आज अपन वही उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 10th का ही एक टॉपिक अपन जो पीछे वाली वीडियो में डिस्कस किए हैं कि अपने अम्ल क्षार अवधारणाएं अपन ने अम्ल और क्षार के बारे में पढ़ा था, लवण के बारे में पढ़ा था। तो आज अपन उसी टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, अम्ल क्षार अवधारणाओं के बारे में पढ़ेंगे कि अम्ल क्षार अवधारणाएं होती क्या है। पीछे अपने ने पढ़ा था अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं। उसके बाद में अपने ने उसका थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करके फिर उसके एग्जाम्पल्स को छोड़ दिए थे, एग्जाम्पल नहीं डिस्कस किए थे। आज पहले थोड़ा सा एग्जाम्पल को देखेंगे, उसके बाद में ही अपन अवधारणाओं के बारे में पढ़ेंगे। एग्जाम्पल के बारे में बात क्यों कर रहे हैं हम यहाँ, इसलिए कर रहे हैं कि जब भी अपन अम्ल क्षार और लवण की बात करते हैं तो अपने को पता होना चाहिए कि अम्ल क्या होते हैं, प्रबल अम्ल क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, प्रबल क्षार क्या होते हैं, दुर्बल क्षार क्या होते हैं। और लवण तो लवण होते ही हैं जिनके लिए क्या होता है, किसी भी अपन पानी के अंदर डिजोल्व करते हैं तो वो अपने आयनों में टूट जाते हैं, तो उसमें कोई हाइड्रोजन और OH आयन जैसा कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए अपन क्या करते हैं, आज थोड़ा सा पहले ये एग्जाम्पल्स देखते हैं कि क्या होते हैं। तो अपन अम्ल की बात करें तो अम्ल भी अपने पास कितने प्रकार के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक तो होता है प्रबल अम्ल, और वहीं अपन बात करें तो एक होता है अपने पास दुर्बल अम्ल, तो प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल का क्या मतलब है। अम्ल तो आप सब जानते हैं, वह पदार्थ जो क्या होते हैं, हाइड्रोजन आयन का त्याग करते हैं, है ना, तो वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। लेकिन अपन ये अवधारणाओं में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अपने को ये बताया गया था कि अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, तो क्या करते हैं, कम अम्ल कहलाते हैं। तो अब प्रबल अम्ल क्या होते हैं, जैसे अपन ने एक पात्र लिया और उस पात्र के अंदर अपन ने क्या किया कि पानी के अंदर किसी भी एक पदार्थ को दूसरे को डाला, तो अपने को पता नहीं वो अम्ल है या क्षार है। तो अपन क्या करेंगे, जब अपन देखेंगे उसके अंदर अपन जैसे H2O है और उसके अंदर अपने ने कोई भी एक अन्य पदार्थ HCl लिया और वो डाला, तो देखा कि उसके अंदर अपने देखा कि आयन अपने पदार्थ अपने आयनों में टूट जाता है H+ और Cl-। तो यहाँ पर ये आयनों में टूट कर कौन सा आयन दे रहा है, H+ आयन। अर्थात वे पदार्थ जो हाइड्रोजन आयन का त्याग करते हैं क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो अम्ल में प्रबल अम्ल होते हैं, प्रबल रूप पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो क्या कहलाएंगे वो प्रबल अम्ल। जो पूर्णतया आयनित हो जाते हैं, किसी भी विलायक में कोई भी पदार्थ पूर्णतया क्या हो जाता है, अपने आयनों में टूट जाता है, तो क्या कहते हैं उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। वहीं अपन दुर्बल की बात करें तो क्या कहेंगे, दुर्बल अम्ल वह होते हैं जो किसी भी पदार्थ में यदि उन्हें डिजोल्व किया जाए यानी कि मिलाया जाता है तो वह पूर्णतया आयनित नहीं होते हैं, इसलिए अपन उन्हें क्या कहते हैं, जो पूर्णतया आयनित नहीं होते हैं उन्हें दुर्बल अम्ल कहा जाता है। अब अपन एग्जाम्पल देखिए प्रबल अम्ल के, तो अपन देखते हैं एग्जाम्पल्स होते हैं जैसे HCl है, H2SO4 है, वहीं HNO3 है, तो ये सब प्रबल अम्ल है। जब भी आप इनको किसी भी विलायक में, अच्छे विलायक में विलय करेंगे तो ये हमेशा पूर्णतया क्या हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं। वहीं अपन बात करें दुर्बल अम्ल की, तो अपन देखते हैं कि CH3COOH, आपन ने 9th क्लास में भी कुछ फॉर्मूले याद किए हैं, यहाँ 10th में भी यूज करेंगे, तो अपने को पता होना चाहिए कि कुछ जो अम्ल होते हैं वो दुर्बल होते हैं। दुर्बल होने का मतलब जैसे मैंने बोला कि पूर्णतया आयनित नहीं होते। यदि आप इसको किसी भी विलायक में घोलेंगे तो वो क्या होगा, अपने आयनों में अच्छे से टूटता नहीं है। तो एक तो हो गया CH3COOH, जिसे अपन क्या कहते हैं, एसिटिक अम्ल, क्या कहते हैं, एसिटिक अम्ल कहा जाता है। वहीं अपन दूसरी ओर चले तो अपन देखते हैं कि ऐसे अम्ल जो होते हैं वो किस प्रवृत्ति के होते हैं, दुर्बल। ऐसे अपन H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये भी क्या है, एक दुर्बल अम्ल है। ये भी क्या नहीं करते, अच्छे से पूर्णतया आयनित नहीं होते हैं। इस प्रकार कुछ अम्ल होते हैं जो प्रबल होते हैं और कुछ होते हैं वो क्या होते हैं, दुर्बल। तो प्रबल वो होते हैं जो क्या करते हैं, पूर्णतया आयनित हो जाते हैं,
दुर्बल वे होते हैं जो पूर्णतया आयनित नहीं होते। इसीलिए अपन देखते हैं कि अपने पास कुछ जो क्षार होते हैं उनके भी कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे ही अपने पास हैं जो अपन देखेंगे कि प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार क्या होते हैं। तो आज अपन थोड़ा सा इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं, तो ध्यान में रखिए प्रबल और दुर्बल में क्या फर्क होता है ये सब आपको पता होना चाहिए, ताकि अपन जब भी अवधारणाएं पढ़े तो अपन को पता हो कि ये क्या है। अब अपन बात करेंगे क्षार। क्षार भी कितने प्रकार के बताएंगे बेटा? 2 प्रकार के। पहला कौन सा होता है? प्रबल क्षार। प्रबल क्षार। वहीं अपन देखेंगे कौन सा होता है दूसरा? दुर्बल क्षार। तो प्रबल क्षार कौन से होते हैं? वे क्षार जो पूर्णतः क्या होते हैं किसके अंदर अपने आयनों में टूट जाते हैं। लेकिन फर्क बस इतना होगा कि क्षार में OH आयन दिए जाते हैं। पूर्णतः आयनित हो गए तो किसी भी अच्छे विलायक में आप इसको डिसॉल्व करेंगे तो पूर्णतः क्या हो जाएंगे? अब अपन ने वही H2O तो लिया और इसके अंदर क्या डाल दिया? NaOH। तो देखेंगे कि अपन जब इसको इसके अंदर डिसॉल्व करेंगे तो NaOH अपने आयनों में टूटकर Na+ और OH- दे देते हैं। इसलिए अपन कहते हैं कि वे पदार्थ जो किसी भी अच्छे विलायक में डालने पर जब उन्हें घोला जाता है, मिलाया जाता है, तो वो अपने आयनों में पूर्णतया वियोजित हो जाते हैं। ऐसे आयन, ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? प्रबल क्षार कहलाते हैं। अब उनकी के उदाहरण की बात करें तो जैसे अपने पास NaOH, इसका नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा एग्जांपल लेंगे KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये ऐसे हैं क्षार जो किसी भी विलायक में, अच्छे विलायक में बात करें तो पूर्णतः क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। अब वही दुर्बल क्षार, जैसे मैं पहले भी हमने के बारे में बता के आई हूँ कि दुर्बल क्षार वे होते हैं जो अपने आयनों में टूटते नहीं है। तो अब दुर्बल क्षार में वही, जैसे कि अपन किसी अच्छे विलायक में उसको डिसॉल्व करेंगे तो वो क्या नहीं होते हैं? डिसॉल्व होकर के अपने आयनों में नहीं टूटते। जैसे कि अपन बात करें MgOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम OH को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन। तो यहाँ जुड़ा तो क्या नाम दिया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। MgOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वहीं अपन इसकी बात करें तो क्या होगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरह से अपन प्रबल और दुर्बल क्षार के बारे में भी जान चुके हैं कि प्रबल क्षार क्या होते हैं, दुर्बल क्षार क्या होते हैं, प्रबल अम्ल क्या होते हैं और दुर्बल अम्ल क्या होते हैं। क्योंकि अपन जब अवधारणाएं पढ़ेंगे तो कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे तो अपने को पता होगा कि NaOH, KOH क्या है? प्रबल क्षार है। CaOH क्या है? MgOH क्या है? तो ये सब अपने को पता होगा ताकि अपन बात कर सके कि प्रबल और दुर्बल प्रवृत्ति क्यों दर्शाते हैं। अब आगे अपन चलते हैं, जो अपना आज का टॉपिक है, जो अपन ने लिखा हुआ है कि अम्ल क्षार अवधारणा, ये क्या होती है? अवधारणाओं का मतलब होता है कि अलग अलग वैज्ञानिक आते हैं और वो अपने अलग अलग मत किसी भी टॉपिक के ऊपर देते हैं। जैसे कि अम्ल के ऊपर अलग अलग वैज्ञानिक आए और उन्होंने अलग अलग बारे में उसके बारे में बताया कि अम्ल ऐसे होते हैं, क्षार ऐसे होते हैं। फिर दूसरे वैज्ञानिक आए, अम्ल ये होते हैं, क्षार ये होते हैं। अपने अपने अनुसार उन्होंने उस जो अम्ल और क्षार है इनको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया, परिभाषित किया। तो अपने को भी वही अवधारणाओं के बारे में पढ़ना है। अवधारणाएं मतलब यही होता है कि अपने अपने तरीके से किसी भी चीज को परिभाषित करके उसको इसके बारे में बताइए। तो अपन देखिए अम्ल क्षार के बारे में अवधारणा है। तो अपने पास वैसे तो अपन जनरली बात करें तो अपने पास 3 अवधारणाएं दी गई है बेटा। 3 अवधारणाएं कौन कौन सी है? आरेनियस अवधारणा, अवधारणा किसकी है? सबसे पहले आरेनियस की। फिर है ब्रांस्टेन-लेरी अवधारणा, और उसके बाद में सबसे लास्ट में है लुईस अवधारणा। तो अपने को इन अवधारणाओं के बारे में आज पढ़ना है। अब ये है कि मैं इन तीनों के अंदर जो अलग अलग चीजें हैं जो इनको अलग करती है, यानी कि इनके अंदर डिफरेंस क्या है, उसके बारे में एक शॉर्ट नोट बता रही हूँ। उसके बाद में इंडिविजुअली पढ़ेंगे। आरेनियस कहता है कि यदि कोई भी अम्ल और क्षार यदि आप लेंगे, कोई भी अम्ल या फिर आप क्षार लेंगे तो क्या चीज समझ में आएगी? तो
तो आप देखेंगे कि अम्ल वे होंगे जो कौन सा आयन दें किसी भी विलायक में, H+ आयन। हमेशा किसी भी विलायक में H+ आयन देते हैं तो वो क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। और किसी भी विलायक में यदि पदार्थ OH आयन दे रहा है मतलब वो क्या होंगे, हमेशा क्षार। ये किसने दी है अवधारणा, आर्हेनियस ने कहा कि अम्ल सदैव वे होते हैं जो किसी भी विलायक में H+ आयन देते हैं और क्षार वे होते हैं जो OH- आयन देते हैं। ये किसने दिया, आर्हेनियस ने। वही दूसरे टॉपिक में चलते हैं, अवधारणा के बारे में पढ़ते हैं। तो ब्रांस्टन-लेरी अवधारणा, ब्रांस्टन-लेरी अवधारणा को यदि पढ़े तो उसमें संयुग्मी अम्ल, संयुग्मी क्षार के बारे में भी बताया गया है, लेकिन मैं जब डिटेल में पढ़ाऊंगी तब आपको ये सब चीजें समझाऊंगी। अभी इनमें चेंज क्या है, ये हाइड्रोजन बेस बताया गया है। हाइड्रोजन के आधार पर इस अवधारणा को व्यक्त किया है कि कोई भी अम्ल और क्षार केवल और केवल किस पर डिपेंड करेंगे, हाइड्रोजन आयन पर डिपेंड करेंगे। कैसे, तो ब्रांस्टन ने कहा कि यदि कोई भी पदार्थ है उसको आप किसी विलायक में डिसॉल्व करें तो वो H+ आयन दे रहा है, सेम जो आर्हेनियस बोल रहा है, तो अम्ल ही होगा। लेकिन क्षार वो होगा जो क्या देगा, H+ आयन देगा। ये किसने बताया, ब्रांस्टन-लेरी ने, कि H+ देगा वो अम्ल, सही है, लेकिन क्षार भी वही होगा जो H+ आयन का क्या करता है, उसको ग्रहण करता है। एक देता है, दूसरा ग्रहण करता है। तो जो ग्रहण करता है वो तो होगा क्षार, जो दान करता है वो क्या होता है, अम्ल। यानी किस बेस बताया है, केवल हाइड्रोजन। जबकि आर्हेनियस क्या कर रहा है, H और OH, यानी इस अवधारणा को H आयन OH आयन अवधारणा भी कह सकते हैं, इसको प्रोटोनिकृत अवधारणा भी कह सकते हैं। लुईस ने कहा कि क्या इन दोनों को बेस तो माना, लेकिन थोड़ा चेंज किया। क्या किया, उसने कहा कि जिन पदार्थों में हाइड्रोजन OH आयन नहीं होते क्या वो अम्ल क्षार नहीं होते क्या, जिनमें केवल H होता है नहीं होता है, H होता ही नहीं है तो क्या वो अम्ल क्षार नहीं होते क्या। तो कहा कि इसको थोड़ा सा अपन संशोधित करके नया रूप देते हैं। तो लुईस ने क्या समझाया कि जब भी किसी पदार्थ यानी कि उसको अच्छे विलायक में यदि आप डिसॉल्व करेंगे तो अपन देखेंगे कि अम्ल और क्षार में अपन देखेंगे इसमें किस बेस बताया, इलेक्ट्रॉन युग्म के आधार पर। इलेक्ट्रॉन युग्म के आधार पर इसको समझाया। युग्म मतलब जोड़ा, पेयर, जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। 2 इलेक्ट्रॉन यदि किसके पास है तो उसे इलेक्ट्रॉन का युग्म कहा जाएगा, जोड़ा कहा जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन युग्म के आधार पर अम्ल और क्षार को किसने डिफाइन किया, यानी आधार क्या माना, इलेक्ट्रॉन युग्म। किसने, लुईस ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण। इतनी देर तो क्या डिस्कस कर रहे थे, ध्यान देंगे। जो दान करते हैं वो अम्ल होते हैं, जो दान करते हैं वो अम्ल होते हैं, लेकिन यहाँ क्या है, जो ग्रहण करते हैं वो अम्ल होते हैं। वहीं जो इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करते हैं वो क्या होते हैं, क्षार होते हैं। तो थोड़ा सा चेंज हो गया, तो याद रखने के लिए इजी हो गया। अगर आप इस थेरेपी से याद करेंगे तो चीज समझ में जल्दी आ जाएगी। आर्हेनियस हाइड्रोजन और OH, ब्रांस्टन-लेरी हाइड्रोजन बेस, H+ दान, H+ को ग्रहण, लुईस इलेक्ट्रॉन युग्म। इन दोनों का उल्टा लुईस है। जो दान करता है वो क्या होता है, क्षार, जो ग्रहण करता है वो क्या होता है, अम्ल। इसलिए अपन कहते हैं कि ये अवधारणाएं जो है जनरली इस पर क्वेश्चन आ जाता है कि आर्हेनियस अवधारणा क्या है, किस तरीके से उसको डिफाइन किया गया है, तो उदाहरण सहित समझाइए। तो पहले किस चीज को अपन समझे, याद करें, उससे पहले अपने को टॉपिक तो क्लियर होना चाहिए ना कि अपने को इस टॉपिक के अंदर बताया क्या गया। अब अपने को तो पता ही नहीं हो कि आर्हेनियस अवधारणा है क्या, तो अपन उसको समझेंगे कैसे। इसलिए अपने को ये चीज को समझना जरूरी है कि आर्हेनियस क्या है, ब्रांस्टन-लेरी क्या है और लुईस अवधारणा क्या है। अब अपन इंडिविजुअली थोड़ा सा लुईस अवधारणा, फिर ब्रांस्टन-लेरी अवधारणा और उसके बाद में अपन पढ़ेंगे लुईस अवधारणा। आर्हेनियस, ब्रांस्टन-लेरी और लुईस अवधारणा तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज अपन डिस्कस करेंगे आर्हेनियस अवधारणा। तो आर्हेनियस अवधारणा क्या है, आर्हेनियस अवधारणा
जैसे अपन पीछे भी डिस्कस करके आए हैं कि आरएनएस क्या है, हम आरएनएस ने क्या बताया कि अम्ल वो होते हैं जो किसी भी विलायक के अंदर वो पदार्थ H+ आयन देता है। तो अपने पास कई प्रकार के अम्ल और क्षार हैं। जैसे कि अम्ल की बात करें तो अम्ल में अपने पास क्या क्या है, अपने पास अम्ल में है HCl, HNO3 और H2SO4। अब यदि आप इनमें से किसी को भी किसी विलायक में, फॉर एग्जाम्पल अपन लें तो HCl को यदि अपन किसी अच्छे विलायक में डिसॉल्व करते हैं तो वो क्या करता है, H+ और Cl माइनस में टूट जाता है। HNO3 को यदि आप किसी अच्छे विलायक में डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा, वो H+ NO3 माइनस। वहीं H2SO4 को यदि आप तोड़ेंगे तो अपन देखेंगे H+ प्लस HSO4 माइनस में टूट जाता है। आप देख रहे होंगे कि सब जितने भी अम्ल आपने देखे हैं वो सब टूटते वक्त कौन सा आयन दे रहे हैं, H+ आयन। तो इस बात की पुष्टि हो गई कि ये सब क्या है, अम्ल है। अब ये पूर्णतः आयनित है, इसलिए इन सबको क्या कहा गया है, प्रबल अम्ल कहा गया है। ये अम्ल की डेफिनेशन के आधार पर उसको अपन ने तोड़कर समझा दिया। अब वहीं अपन दूसरी तरफ बात करेंगे क्षार की, तो देखेंगे कि क्षार भी कुछ ऐसे ही होते हैं। क्षार का मतलब वही जो कौन सा आयन देते हैं, OH आयन। तो क्षार क्या होते हैं, वे पदार्थ जो किसी भी विलायक में कौन सा आयन देते हैं, OH- आयन। एग्जाम्पल ले तो अपन हम बात करके आए हैं, कौन सा बात करके आए हैं, NaOH, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, दुर्बल अम्ल क्षार की भी बात करते हैं आप, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, है ना। तो अपन देखेंगे कि अगर अपन NaOH की बात करेंगे, इसको यदि आप किसी भी विलायक में डिसॉल्व करेंगे तो ये टूटेगा Na+ प्लस OH माइनस। वहीं KH को देखें तो KOH टूटेगा K+ OH माइनस। अब बेटे ये टूटते कैसे हैं, इनको वापस कैसे जोड़ा जाता है, ये सब जो अपनी अभिक्रियाएं हैं, ये सब अभिक्रियाएं आप 9th में डिस्कस करके आए हैं। तो ये सब अपने को आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आज आप इस वीडियो के अंदर जो नीचे कमेंट का ऑप्शन है उसके अंदर डाल दे नोट कि आपको वो जोड़ना तोड़ना भी, तो उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दिया जाएगा। लेकिन 10th के बेस पर 9th करके आते हैं, 10th में ये सब इंट्रोडक्शन ही समझाना बेटर होता है, इसलिए आप ये सब आज करेंगे। उसके बाद में ये आरएनएस अवधारणा हो गई। अब अपन डिस्कस करेंगे अगली अवधारणा, ब्रांसटन-लेरी अवधारणा। कौन सी अवधारणा, ब्रांसटन-लेरी अवधारणा। अब ये कैसी होती है, इसके अंदर अपन बात तो करके आए हैं कि ब्रांसटन जो लेरी है अवधारणा है, ये ब्रांसटन-लेरी अवधारणा हाइड्रोजन बेस्ड है, यानी कि प्रोटोनीकृत है। इसे प्रोटोनीकृत या अवधारणा भी कहा जाता है, यानी हाइड्रोजन बेस्ड है। ये आधार पर इसको समझाया गया है। उसको किस आधार पर समझाया गया था, H और OH पर बात कर चुके हैं। तो ब्रांसटन-लेरी ने कहा कि जो भी H आयन देगा वो अम्ल, जो H ग्रहण करेगा वो क्या कहलाएगा, क्षार। अब इसके अंदर एक थोड़ा सा आपको चेंज है, क्योंकि डिटेल में अपन बात करेंगे, थोड़ा सा मैंने पहले भी कहा है, इसलिए अपने को समझ में आना चाहिए कि ये क्या बात कर रहे हैं। इसमें बताया गया है, एक नाम आता है बेटा संयुग्मी, संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार। आप सबको ये बात पता होनी चाहिए कि ये क्या होते हैं। मैंने पीछे वीडियो में जो क्लास लिया था उसमें मैंने बताया था आपको कि क्षार और क्षारक अलग चीज है, बिल्कुल बिल्कुल अलग चीज है। क्षारक वो होते हैं जो OH आयन देते हैं, क्षार होते हैं जो इलेक्ट्रॉन दान करते हैं। तो आप ध्यान करेंगे कि क्षार और क्षारक, जैसे अपन ने बताया सोडियम तो क्या एक क्षारक, जबकि NaOH क्या एक क्षारक है। तो ये सब चीजें अपने को पता होना चाहिए। संयुग्मी अम्ल का मतलब होता है बेटा, कोई भी अम्ल किसी के साथ भी जुड़ेगा तो वो क्या कहलाएगा, संयुग्मी अम्ल, है ना।
किसी भी अम्ल किसी अन्य जैसे क्षार के साथ जुड़ेगा, क्षार संयुग्मी अम्ल होगा। अब वही क्षार की बात करें संयुग्मी का, तो ये क्षार किसी के साथ जुड़ेगा तो वो क्या कहलाएगा, उसका संयुग्मी क्षार। तो इस तरह से अपने को पता होना चाहिए कि ये संयुग्मी का मतलब है किसी के साथ जुड़ना, अम्ल का किसी के साथ जुड़ना, अम्ल का किसके साथ जुड़ना, वही साथ जुड़ना, ये क्या कहलाता है, संयुग्मी संयुग्मी क्षार क्या होती है। तो अपन एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि ये संयुग्मी क्षार और संयुग्मी अम्ल क्या है। जैसे अपने पास एक एग्जाम्पल है HA, ठीक है, प्लस B, ये तो है आपका अम्ल और ये है आपका क्षार। ध्यान करेंगे, क्षारक नहीं बोल सकते क्योंकि इसके पास OH आयन नहीं है। कई बार थोड़ा सा अपने को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, अपन क्षारक क्यों नहीं है ऐसा बोलते हैं। बोलने को बोल सकते हैं कि इस लेवल में आकर आप क्लियर नहीं बोल सकते इन चीजों को, क्योंकि 10th के लेवल के हिसाब से क्षारक और क्षार सेम थी, लेकिन नहीं है बेटा, क्षार अलग है और क्षारक अलग होता है। तो अम्ल और क्षार, अब ये जब भी टूटे तो अपन देखते हैं कि ये टूटते वक्त H प्लस और A माइनस और वहीं ये आयनित होकर B, क्षार है तो B, अब ये इसके साथ जुड़ेगा तो ये क्या हो गया, A माइनस प्लस HB, ये क्या है आपका संयुग्मी। अब ये क्या है, संयुग्मी क्षार, और ये क्या है, संयुग्मी अम्ल। ऐसा क्यों है, क्योंकि संयुग्मी क्षार, क्योंकि ये क्या है, किसी के साथ अब जुड़ेगा, अभी जुड़ा नहीं है। अब संयुग्मी अम्ल साफ साफ नजर आ रहा है, ये अम्ल किसके साथ जुड़ गया, B के साथ, तो इसे क्या बोला आपने ने, संयुग्मी अम्ल। तो इसको अपन ध्यान से पढ़ेंगे, अम्ल और क्षार जब किसी के साथ जुड़ जाते हैं तो अम्ल जुड़ा क्षार के साथ तो संयुग्मी अम्ल कहलाया। वही ये क्या बचा हुआ क्या कहलाएगा, संयुग्मी क्षार, यानी ये किसी न किसी क्षार के साथ अब जुड़ेगा तो कहलाएगा संयुग्मी क्षार। तो ये ब्रांस्टन-लेरी की जो अवधारणा है ये इस पर बेस्ड है, इस पर संयुग्मी अम्ल संयुग्मी क्षार। तो ध्यान करेंगे कि संयुग्मी क्षार क्या होते हैं, संयुग्मी अम्ल क्या होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखो कि जब भी आप इनकी बात करेंगे तो वो हमेशा इसी बात को डिफाइन करेंगे कि संयुग्मी अम्ल संयुग्मी। अब आगे का जो वीडियो है उसमें ब्रांस्टन-लेरी का एग्जाम्पल्स उसको डिटेल में और लुईस अवधारणा को पढ़ाया जाएगा। तो आप इस यहाँ तक अच्छे से रीड करेंगे और नेक्स्ट वीडियो के लिए अपन पहले इस तरह रीड करके बैठेंगे। तो इसलिए आज आप ये पूरा डिस्कशन पूरा पढ़ेंगे, समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट के अंदर लिखेंगे, ठीक है। थैंक यू।